तो स्वागत है आपका फिर से एक्सप्लेनो मूवी में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम है एलिवेशन। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर से इसकी जो एंडिंग है वो आपको चौंका के रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसके अंदर से वोल्केनोस बाहर निकलते हैं और इन गड्ढों के अंदर ही अजीब तरीके के क्रिएचर्स भी रहने लगे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन क्रिएचर्स के आने के 90 दिन के अंदर ही इन्होंने पूरी दुनिया के 90% लोगों को खत्म कर दिया था। अब धरती पर कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन इंसान इन क्रिएचर्स का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक थे। साथ ही साथ इन क्रिएचर्स को कोई भी चीज मार नहीं सकती थी। इंसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली थी इन क्रिएचर्स को मारने की, लेकिन वो अपनी तरफ से नाकामयाब हो गए थे। जो 10% लोग बचे हुए थे उन्हें सिर्फ एक ही चीज बचा पाई थी, वो थी ऊंचाई। इंसानों ने इस चीज का पता लगा लिया था कि इन क्रिएचर्स को ऊंचाई से डर लगता है। ये क्रिएचर्स इंसानों को तब तक नहीं मारेंगे जब तक वो ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे ही लोग नीचे की तरफ आएंगे वो क्रिएचर्स उन्हें मार देंगे। अब इन क्रिएचर्स को धरती पर आए हुए 3 साल हो चुके थे। अब हमें हैरी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास बैठा होता है क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो उससे काफी ज्यादा दूर थे। हैरी उनसे मिलना चाहता था लेकिन वो उनसे नहीं मिल पा रहा था। आखिर में हैरी ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के पास में जाएगा, इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई है और उसके पीछे और कोई नहीं, वो क्रिएचर ही था। लोगों ने इन क्रिएचर्स को एक नाम दिया था, वो था रिबन। हैरी के पीछे अब रिबन था। हैरी किसी भी तरह से खुद की जान बचाना चाहता था। हैरी तेजी से भागता है और अपनी बाउंड्री को पार कर लेता है जहाँ पर क्रिएचर्स नहीं आ सकते थे। अब हमें हैरी के फादर दिखाए जाते हैं जो कि उसे समझा रहे थे कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम पहाड़ी से नीचे नहीं जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सांस की बीमारी है, तुम ज्यादा तेज नहीं भाग सकते हो। इस पर हैरी कहता है मैं सिर्फ अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी नीचे नहीं जाऊंगा। हैरी के फादर का नाम हंटर है और हंटर जिस गांव में रहता है वहाँ की कुल आबादी सिर्फ 193 है, जहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना काम बांट रखा है। हंटर का और उसकी फ्रेंड केट का काम था शिकार करना और जैसे तैसे करके अपना और गांव वालों का पेट भरना। जब केट और हंटर शिकार करके लेके जा रहे थे तब हंटर उसे बताता है कि हैरी नीचे गया था। वहाँ पर केट बोलती है कि ये तो होना ही था क्योंकि हैरी के लिए ये पहाड़ियाँ किसी कैद से कम नहीं है और किसी न किसी दिन तो हमें उन क्रिएचर्स से सामना करना ही पड़ेगा ना। इसके बाद हमें एक प्रोफेसर दिखाई जाती है जिसका नाम है नीला। नीला काफी सालों से रिसर्च कर रही है कि क्रिएचर्स को कैसे मारा जा सकता है। अब रात हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हैरी को सांस की बीमारी है। हंटर हैरी का ऑक्सीजन फिल्टर चेंज करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन फिल्टर बचा है। अगर ये भी खत्म हो गया तो उसे नीचे जाकर ऑक्सीजन फिल्टर को लाना होगा। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो नीचे जाने का फैसला करता है। अब वो नीचे जाने की पूरी प्लानिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे उसके बेटे का बर्थडे था, इसीलिए वो कुछ मीट बेचकर अपने बेटे के लिए मैक एंड चीज लेके आता है क्योंकि उसके बेटे को मैक एंड चीज काफी ज्यादा पसंद था। इसके बाद में वो केट के पास जाता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है। वो उससे कहता है कि मेरा बेटा मौत की कगार पे है, अगर मैं यहाँ से नीचे नहीं गया और ऑक्सीजन फिल्टर को नहीं लेके आया तो शायद मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। और फिर घर आकर वो मैप रेडी करने लगता है। अपनी तरफ से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में वो नीला के पास जाता है। वो उससे कहता है लास्ट टाइम जब मेरी वाइफ और उसकी टीम शिकार के लिए गई थी तब तुम भी उनमें से शामिल थी और उन 50 लोगों में से सिर्फ तुम ही ऐसी थी जो कि जिंदा वापस आ पाई थी। मैं मानता हूँ कि मेरा तुमसे मदद मांगना सही नहीं है, लेकिन ये मेरे बच्चे का सवाल है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद मैं ऑक्सीजन फिल्टर को ला पाऊँ। लेकिन यहाँ पर नीला कहती है कि वो क्रिएचर्स काफी खतरनाक है, वो किसी भी गोली बारूद से नहीं मर सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम उन रीपर्स से लड़ने के लिए गए थे तब उनकी एक खाल का टुकड़ा मैं साथ में ले आई थी। तब से लेकर आज तक मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया कि उन रीपर्स को कैसे मारा जा सकता है। नीचे जाने का ख्याल तो सिर्फ सपनों में ही है, लेकिन अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जा सकते हो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
मैं बस तुम्हारी इतनी सी मदद कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें एक कंपास दे सकती हूँ जिसकी हेल्प से तुम ये जान पाओगे कि कोई रिबल तुम्हारे पास में है या नहीं है। हंटर वो कंपास लेकर एक आदमी के पास जाता है और उससे कुछ गोलियां और बारूद ले लेता है ताकि इन केस वो क्रिएचर से थोड़ा बहुत तो बच सके। केट भी उसके साथ में जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में नीला मिल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम कंपास को यूज कैसे करोगे, अगर रास्ते में कोई क्रिएचर आ भी गया तो उससे कैसे डील करोगे। एंड एट द एंड नीला भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लैब के अंदर कुछ काम था, उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था ताकि वो उन क्रिएचर्स को मारने के लिए हथियार बना सके। अब वो तीनों साथ में नीचे के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कंपास के अंदर इंडिकेट हो रहा है कि 1.5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी क्रिएचर्स इंडिकेट नहीं हो रहा है। वो नीचे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी आर्मी की गाड़ियां हैं, जहाँ आर्मी फोर्स को तो उन क्रिएचर्स ने मार दिया था लेकिन उनके कुछ हथियार बचे हुए थे जो कि हंटर वहाँ से ले लेता है। अब वो लोग काफी ज्यादा नीचे आ चुके थे और उन्हें काफी ज्यादा खतरा भी था कि क्रिएचर कभी भी आ सकता है। लेकिन वहाँ पर एक और अच्छी बात थी कि वहाँ पे स्कीज थी। स्कीज एक ऐसी मशीन थी जिससे वो इंसानों को ऊपर या फिर नीचे लेकर जा सकती थी। ये एक ट्रेवल कार की तरह ही वर्क करती थी। अब हंटर स्कीज की मशीन को स्टार्ट करके उन दोनों को उसमें बैठाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक रीबल आ जाता है। लीना उस पर गोलियां चलाने लगती है। क्रिएचर्स दौड़ के उनके पास में आ ही रहा होता है। वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। केट भी क्रिएचर्स को मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी क्योंकि क्रिएचर्स को किसी भी गोली का असर नहीं होता था। लीना उसके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ देती है लेकिन इसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता है। वो वापस से उनका पीछा करने लगता है। हंटर जैसे तैसे करके केबल कार को स्टार्ट कर ही लेता है। लीना और हंटर दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं लेकिन केट वहाँ पर अकेली रह जाती है। वो कैसे भी करके केबल कार के ऊपर लटक जाती है लेकिन वो क्रिएचर इतना खतरनाक था कि उसने एक ही वार के अंदर उस केबल कार को खत्म कर दिया था। वो तीनों नीचे गिर जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं। रीबल उनका पीछा ही कर रहा होता है कि तभी वो 8000 फीट की ऊंचाई को क्रॉस कर लेते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर नहीं आ सकता था। अब वो लोग वापस घर पर नहीं जाते हैं। वो वहाँ पर पास ही में बने एक होटल के अंदर रुक जाते हैं। अब वे तीनों ड्रिंक करते करते ये डिस्कस करने लगते हैं कि ये क्रिएचर सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही क्यों मारते हैं, क्योंकि वहाँ तो कई सारे जानवर भी थे जो कि जिंदा घूम रहे थे। लगता है कि इन क्रिएचर्स को सिर्फ इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया हो या फिर गॉड ने इन्हें भेजा हो इंसानों को मारने के लिए। खैर जो भी हो, उन्हें इन क्रिएचर से बचने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। अब सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो कैल्वे माइंस के पास में पहुँच जाते हैं। उनका मानना था कि अगर वो लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो वो उस हॉस्पिटल के पास में पहुँच जाएंगे जहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन फिल्टर मिल जाएगा। जब वो लोग माइल के अंदर जाते हैं और आगे की तरफ चलने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आगे जाके तो रास्ता बंद है। वहाँ पर एक और रास्ता था। उन्हें लगा कि शायद इस वाले रास्ते से अब उन्हें जाना होगा। यहाँ पर हंटर उन दोनों को मना करता है कि तुम दोनों मेरे साथ में मत आओ, लेकिन अब वो दोनों उसके साथ में आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ में ही चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो तीनों साथ में चलने लगते हैं। उन तीनों को पता था कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि उन्हें इस रास्ते के बारे में नहीं पता था। अब वो जब तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई है और यही थी इनके मौत की घंटी, क्योंकि उनके पीछे एक रिबल पड़ चुका था। वो जैसे तैसे करके एक छोटी सी गुफा के अंदर छुप जाते हैं लेकिन उस क्रिएचर के पास में एक ऐसी जीप थी जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकता था। इसलिए वो तीनों वहाँ पर अपनी सांसें रोककर खड़े हो जाते हैं। क्रिएचर अपनी जीप को उनके पास में लेकर जाता है लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान है या नहीं है। तभी हंटर वहाँ पर एक फायर बॉम्ब को फोड़ देता है जिससे उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है और वो दूसरी साइड में चला जाता है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन क्रिएचर्स को उनके बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो अपनी जीप को गुफा के अंदर लेके जाता है और केट को वहाँ से खींच लेता है और वो केट को मार देता है। हंटर और नीला वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को खो दिया है। फिर भी वो आगे की तरफ चलने लगते हैं क्योंकि हंटर को अपने बच्चे की जान बचानी थी और नीला को उन क्रिएचर्स को मारने का तरीका ढूंढना था। वो आगे की तरफ चलते वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे जानवर है, कई सारे पक्षी है। फिर उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ खाना मिलता है। वो वहाँ पर खाना खाते हैं और रात को वहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक कार भी मिल जाती है।
हंटर बहुत तेजी से गाड़ी भगाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी गाड़ी थोड़ी सी भी धीमी पड़ी तो कोई भी रिबल उनकी गाड़ी के पीछे पड़ जाएगा और फिर उस रिबल से बचना मुश्किल रहेगा। इसीलिए वो तेज भगाता है गाड़ी को और जल्दी से बाउंडर हॉस्पिटल के पास में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि इन क्रिएचर्स ने हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमला किया था क्योंकि इन हॉस्पिटल्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी। करीब आधा घंटा ढूंढने के बाद में फाइनली उन्हें ऑक्सीजन फिल्टर मिल जाता है। जब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो दोनों उस पर काफी ज्यादा गोलीबारी भी करते हैं लेकिन इसका उस पर कोई भी फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन उन क्रिएचर्स के डंक भी इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो दीवारों तक को तोड़ सकते थे, इसीलिए उन दोनों का बचना मुश्किल था। तभी हंटर को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को फोड़ देता है। उसे पता था कि इससे क्रिएचर्स को तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन क्रिएचर्स को कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए वो यहाँ से बच सकते हैं। हंटर उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर गोली चलाता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो क्रिएचर बाहर गार्डन में जाकर गिर जाता है और वो हिल नहीं पा रहा था। उन दोनों को पता था कि ये मरा नहीं है, वो कभी भी जिंदा हो सकता है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। अब वो दोनों एक लैब के अंदर जाते हैं क्योंकि लीना को वहाँ से कुछ ऐसी चीजें लेनी थी जिससे कि वो उन क्रिएचर्स को मारने के लिए हथियार बना सके। वो वहाँ गोली पर एक मिश्रण को लगाती है और फिर उस क्रिएचर के शील्ड के ऊपर वो उस गोली को मारती है, लेकिन इससे उसका कोई भी फायदा नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पर हंटर को उसकी और नीला की फैमिली की फोटो दिखती है। तब उसे पता चलता है कि नीला की भी फैमिली थी जिसे उस क्रिएचर ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। यहाँ पर नीला काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो हंटर से कहती है कि तुम जल्दी से ऊपर जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खतरे में आ सकती है। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब हंटर तेजी से अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाता है ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा सके और नीला अपना एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा था। हंटर उस बाउंड्री को क्रॉस करने ही वाला होता है कि बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो वहाँ से पैदल भागना शुरू करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो भागेगा तो उसकी सांस फूलेगी जिससे कि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिससे उन क्रिएचर्स को पता चल गया था। वो अपनी बाउंड्री लाइन से थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन क्रिएचर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो उन पर गोलियां बरसाने लगता है लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो पाता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो क्रिएचर हंटर के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी कोई उसके ऊपर गोली चलाता है और पलक झपकते ही वो क्रिएचर खत्म हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि नीला ने फाइनली अपना हथियार बना ही लिया है जिससे कि वो उन क्रिएचर्स को मार सकती थी, क्योंकि उसे उन क्रिएचर से बदला लेना था जिसने उसकी पूरी फैमिली को एक दिन में खत्म कर दिया था। वहाँ पड़े टुकड़ों से उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स कोई जानवर नहीं बल्कि रोबोट्स है। किसी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, लेकिन कौन, इसके बारे में उन्हें पता नहीं चल पाता है। उन्हें लगता है कि शायद ये एलियंस का काम है जिन्होंने इन क्रिएचर्स को सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारने के लिए ही बनाया है। अब हंटर ऊपर की तरफ जाता है और अपने बेटे से मिलता है। वो काफी ज्यादा खुश था। अब सभी लोगों को रेडियो के थ्रू ये वाली बात बता दी जाती है कि हमने उन क्रिएचर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। अब जितने भी लोग जिंदा थे वो सब लोग उस हथियार को लेकर तैयार थे उन क्रिएचर्स को मारने के लिए। अब पूरी दुनिया में इन क्रिएचर्स को मारा जा रहा था और देखते ही देखते सारे क्रिएचर्स दुनिया से खत्म हो चुके थे। लेकिन मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों इस शांत वातावरण में आसमान में देख रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि अंतरिक्ष से 3 और एलियंस धरती के ऊपर आ रहे थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना।